हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सुनील गहलोत बात कर रहा हूँ जी। कैसे हैं? जी बढ़िया। देवरिया कल गए थे आप? जी जी। रुद्रपुर वाली जो घटना है, हेलो। 6 लोगों की जो हत्या हुई थी उस प्रकरण में हाँ हाँ क्या जी। क्या लगा आपको? शासन प्रशासन एक अच्छी कार्रवाई कर रही है, क्या है वो? आवाज़ कट रही थी आपकी। आवाज कट रही है सर अभी भी? हाँ ठीक है, अब सही आ रही है। क्या लगा कि एक अच्छी कार्रवाई की जा रही है या फिर इसके राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? कार्रवाई तो एक पक्षी की जा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, कुछ सपा कार्यकर्ताओं और लोगों पर लाठीचार्ज करने की भी बात सामने आई है। क्या आप तो मौके पे थे, क्या यह सत्य है? जिस समय ये हुआ हम लोग तो वहाँ से नहीं थे, हम लोग चले आए थे, हम लोग थोड़ा पहले गए थे। लेकिन वहाँ मतलब हुआ था, लोग बताए लाठीचार्ज क्या मतलब कुछ नौजवान ज्यादा इकट्ठा हो गए थे तो वो इधर उधर करने के लिए उन लोगों ने थोड़ा सा सही किया। ज्यादा नहीं कर लोग बता रहे थे, बस वही नौजवानों को, खाली बाकी जो पॉलिटिकल टाइप के लोग थे उन लोग किसी को कर नहीं किया। समाजवादी पार्टी के लोगों को क्या लगा इस घटना में? क्या सच्चाई निकल करके आई? सर वही मांग हमने भी किया और सबसे कहा भी कि सच्चाई तभी पता चलेगी जब प्रेम यादव कैसे मारे गए इसकी पता आप लोग लगा लो। जी। और जिसकी बहस ही नहीं हो रही है। जी। प्रेम यादव का घटना का खुलासा भी तो अभी पता चला है कि वो आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें एक व्यक्ति पकड़ा भी गया है। नहीं, प्रेम यादव वाले में कहाँ कोई पकड़ा गया अभी? देखिए पेपर देखिए, आज सुनने में आया है, कल शाम से इस तरह का ही है। पेपर तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसा कोई सूचना तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि जैसे हम लोग एक ही बात किया कि भाई देखिए घटना तो बड़ी दुखद है, लेकिन रिटेलिएशन की घटना है ये। अब एक घटना हुई उसके बाद मॉब को तो कंट्रोल कर पाना किसी के बस की बात नहीं होती जब मौके पर पहुंच जाता है। जी। वो कोई लीडरशिप के नेतृत्व में कोई मॉब होती नहीं है। जी। अब जो लोग भी गए अपने हिसाब से अपना ये कर गए, अब उसमें कोई कंट्रोल कर पाना, और जो लीडर था वो खुद ही खत्म हो चुका था। जी। तो वो घटना हुई, बहुत दुखद घटना थी, उसमें सब लोग निंदा करते हैं। और अखिलेश यादव जी भी और समाजवादी पार्टी लगातार, ये हम लोग भी वहाँ गए तो कल वहाँ भी गए और जा रहे थे, वक्त कोई नहीं है वहाँ पर, खाली बस वही सुल्तान है। तो अब लखना गौरव देवरिया में पता लगाया गया, पता चला वो सलमबड़ी विधायक के संरक्षण में कहीं वो रह रहा है। जी। तो हम लोग सोचे भाई अभी झूठे विवाद लोग खड़ा कर रहे हैं और हम लोग से ना मिलने रहे। जी। तो इस नाते हुआ, लेकिन तब भी आज हमारा जो प्रतिबंधक जा रहा है वो जरूर मिलेगा। दोनों पक्षों से आप लोगों ने मिलने का प्रयास किया, लेकिन हालांकि एक ही पक्ष मतलब यादव परिवार से ही आप लोग मिल पाए। जैसे उस लड़के का लोकेशन नहीं मिल पाया। जी। प्रयास किया हम लोग, दोनों बात किया वहाँ पर। जी। जैसे प्रेमचंद यादव की जब हत्या हुई तो इनके घर के आक्रोशित लोगों ने जाकर जो 5 लोगों की हत्या की, कितना जायज मानते हैं आप इस तरह को? आक्रोशित लोग तो गलत, पिताजी को भाई तो देवरिया था उसको। जी। जब तक वो आया तब तक सारी घटनाएं हो चुकी थी। जी। ये तो इनके साथ गलत हुआ प्रेमचंद यादव के साथ, लेकिन और ज्यादा उनके साथ दुबे परिवार के साथ गलत हुई है। ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, आप इसको सुधारते हैं? हाँ ये तो मैं ही बात कर रहा था, जो घटना हुई जी वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन समस्या एक ही थी कि उस घटना को करने वाले लोग किसी के नेतृत्व में नहीं थे। जी। एक झुंड था, एक मतलब जैसे आक्रोशित लोगों का झुंड था जो जा करके और अचानक मतलब ये कर लिया। तो वो तो बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन वो ऐसी घटनाएं आज पहली बार तो नहीं है, हो जाती है। जब कोई मामला ऐसा आता है तो बड़ी से बड़ी घटनाएं घटित हो जाती है, वो तो घोर निंदनीय है। और उस परिवार का भी इसीलिए तो कहा जा रहा है ना, जिसकी मतलब होने लायक वो करें और लोग कर भी रहे हैं। देखिए इस घटना को जातिवादी रंग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही दिया है। जी। और खास करके उनके एक विधायक ने दिया है। जी। नहीं तो घटना शुरू से इतना बड़ा तूल नहीं ली होती है घटना को। जी। ये जो मकान ध्वस्त करने की बात कही जा रही है प्रेमचंद यादव की, जो वर्तमान में है भी नहीं और उनकी मृत्यु हो चुकी है, और कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी जो घर बना है, जो मकान बना है, वो खलिहान की जमीन पर बना है। तो अगर ऐसा है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है या बुलडोजर चल सकता है, इस तरह की बात सुनने में आ रही है। अच्छा सर ये बताइए, खलिहान की जमीन तो बना है तो प्रशासन सो रहा था जब वो मकान बन रहा था? जी। और वो मकान अभी तक फिलहाल प्रेम के नाम पे भी नहीं है। वो तो मकान भाई उनके पिताजी सेना में से आके, कल उनके परिवार की महिलाओं ने बताया कि बाबू ये मकान प्रेम के कमाने जमाने से पहले पिताजी बनवा दिए थे। जी।
और ये मकान अभी जीवित है, कोई अवधेश तिवारी, अवधेश भाड़े नाम से कोई व्यक्ति है, उनके बैनामा दी हुई जमीन है। लेकिन नोटिस छपा तो प्रेमचंद यादव के नाम से हुई है। तो गलत है ना, वो जमीन प्रेमचंद यादव की तो है नहीं। प्रेमचंद यादव और मकान बनवाया भी है उनके पिताजी ने। तो समाजवादी पार्टी क्या यादव परिवार के हिसाब से सपोर्ट में खड़ी है? आप यादव भी हैं, इस नाते पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए ये घटना बहुत दुखद घटना है, और ऐसा नहीं कि हम यादव परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे कारणों का पता चले कि घटना की शुरुआत हुई कैसे जी। क्योंकि प्रेमचंद यादव को फोन किसने किया, अचानक वो पत्नी से चाय मांगी और फिर अचानक कह रहे अभी आ रहा हूँ, क्यों गए, क्या ऐसी बात कह दी गई उनसे। लड़का उनका बार बार बोल रहा है कि मतलब मैं कथा कहने गया था, बाद में बदल दिया कि नहीं मैं पिंडदान क्या करने गया था। ये सब चीजों की भी भाई पुलिस चाहे तो सब खुलासा कर देगी ना सर। सही। श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी परसों के डेट में दुबे परिवार के यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन थे और बड़े लेवल के ब्राह्मण जो लोग जुटे थे और तमाम तरह की बातें की गई और 1 करोड़ लगभग सहायता राशि दी गई उस बच्चे को, पीड़ित परिवार को, दुबे परिवार की तरफ से। आप लोगों की तरफ से क्या आर्थिक मदद की गई यादव परिवार? ठीक है, हम लोग भी कल गए थे, जो अपनी हमारे पास ताकत थी वो दे दिया गया। अब वो बताना उचित नहीं है क्या दिया गया जी, लेकिन सहायता दी गई। हाँ, सहायता दिया गया और वो सहायता राशि ब्राह्मण परिवार को, बेशक वो लोग करे ना करे, हम लोग की तरफ से वहाँ भी जाएगा। शासन से क्या मांग की आप लोगों ने, या फिर कोई पत्रक दिया डीएम को या किसी ने? हाँ, शासन से यही मांग किया गया कि पहले तो जो FIR प्रेम यादव की तरफ से दर्ज है उसका भी खुलासा किया जाए जी, कि उनका FIR आपने दर्ज किया भी कि नहीं किया, क्योंकि पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है तो प्रेम की दिखाई जा रही है जी। तो बाकी घटना उसके बाद प्रेम यादव का FIR क्या हुआ और प्रेम यादव के जो बच्चे हैं या परिवार है उनकी क्या मदद हो सकती है। तो वो भी बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बालिग तो है नहीं। बाकी जो परिवार में 2 गार्जियन बच्चे थे, उसके ग्रैंडफादर और उसके चाचा दोनों लोग जेल में हैं। तो एक तरह से बर्बाद तो पूरा दोनों परिवार हो चुका है जी। तो अब जीविकोपार्जन के लिए समस्या इस परिवार के सामने भी है जी। इसलिए अभिभावक जीवित हैं तो दोनों जेल में हैं और बच्चे बहुत ही छोटे हैं दोनों, इनके भी प्रेम यादव के बच्चे जो है। यही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए आपको। थैंक यू सर।